अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्या IPP मुमाहिदे जो हैं वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। ये बात तो हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पर है ही। ऐसे में सनतकारों ने भी IPP मुआहिदों को पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा करार दे दिया है। एजाज़ गौहर साहब तो कह रहे हैं कि ऐसे में ख़त्ते में महंगी तरीन बिजली जो है वो उसके साथ इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। और गौहर एजाज़ की जानिब से जो ये गुफ्तगू की गई है, साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिजली के बिलों में खास तौर पर जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसे ख़त्म करने का मुतालिबा भी जोर पड़ रहा है। साथ ही साथ दुनिया न्यूज़ को मौसूल होने वाली ऑडिट रिपोर्ट में बड़े बड़े इंकशाफात भी सामने आए हैं, जिसमें पीक डिमांड 28,000 मेगावाट होने के बावजूद 40,754 मेगावाट के मंसूबे लगा दिए गए हैं और 20,911 मेगावाट के 45 मंसूबे जो हैं वो IPPs के हैं। 55% जो है वो महंगी तरीन बिजली जो है वो पैदा की जा रही है। और इसके साथ साथ जो है वो गर्दिशी जो कर्जा है वो 2863 अरब से बढ़ चुका है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और जुल्म ये भी है कि ट्रांसमिशन लाइन 22,000 मेगावाट का बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। और तल्ख हकीकत यह है कि नाजरीन, IPP जो मुआहिदे वो तो पीपल्स पार्टी ने लगाए और ऐसे में डॉलर्स में कैपेसिटी पेमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तय की गई। और अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दुख का इजहार कर रहे हैं कि बिजली का बिल जो है वो कोई अदा नहीं कर सकता है। और जबकि हुकूमत ने अगले 6 सालों में इंस्टॉल कैपेसिटी को 70,000 मेगावाट ले जाने का प्लान भी जो उन्होंने बनाया है, क्या इस पर अब नजर सानी होगी, इसके पीछे क्या हुकूमत के मकासद है, इसी पर हम बात करेंगे। और इससे पहले बिजली के जो भारी भरकम जो बिल अवाम अदा कर रही है और अवाम परेशान है और अवाम की जानिब से क्या कहा जा रहा है वो भी पहले देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा बिजली के बिलों में इजाफा हो गया है, आमदनी में इजाफा कुछ नहीं हुआ। प्लस हुकूमत जो है हमें टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। सब आवाम को लूटने के लिए इनकी जेबें खाली कर दो, आवाम को मार दो, एक दफ़ा मार दो, बम गिरा दो। बिजली बिल आपके सामने है, जो पहले बिल आ रहा था 3-4 हज़ार रुपये बढ़ के 3 गुना बढ़ चुका है तकरीबन। अब आप इसको अंदाज़ा लगा ले 3 गुना जब बढ़ गया बिल उसका 12,000 हो गया और सैलरी वही चल रही है। बिजली आती नहीं है लेकिन बिल इतने बड़े बड़े आ जाते हैं। आवाम परेशान हो चुकी है कि खाएं क्या और लगाएं क्या। बिल भर भर के इंसान परेशान हो गया बस सबके। तो 10-12 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ जाता है और तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये गैस का बिल आता है। गरीब आदमी के लिए तो बड़ी परेशानी है। अब हमारी तनख्वाह 30,000 रुपये, उसमें से 15-16 हज़ार रुपये हम किसके दे दें, फिर मकान किराए का है, क्या करें। बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और तनख्वाह कम है, 25,000 तनख्वाह है, कैसे गुजारा करूँगा। 4 बाल बच्चे भी है, मकान किराए का मकान है और मैं पूरा नहीं होगा, क्या करूं, कर्जदार हूँ, हर महीने में कर्जदार हूँ। बिजली का बिल अगर इतना आएगा तो वो बिजली का बिल भरेंगे, घर का किराया भरेंगे, खाने पीने की छुट्टी करेंगे। 12-13 हज़ार बिल आ रहा है, ठीक है। पिछली हुकूमत में हमारा बिल आता था 2,000, 2,200-2,500 बिल आता था। अब मजदूरी वही है हमारी, 1,200 हम दिहाड़ी लेते हैं, ठीक है। घर का खर्चा बहुत है, हम बिल भरें या घर का खर्चा चलाएं। किराए बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो गरीब आदमी के लिए जीना नामुमकिन हो चुका है। लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए, जो पहले हुकूमत थी वो तो बेहतरीन कारोबार कर रही थी, अब नई आने वाली हुकूमत ने मज़दूरों, गरीबों, यतीमों का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, डबल यानी कि डबल हो गए हैं। हमारी आमदनी कम है, इसलिए हमारे घर के चूल्हे चलने मुश्किल हो गए हैं। बिजली का बिल दें या दूसरे अपने घर का सर्कल चलाएं। इतनी हमारी सैलरी नहीं है, कमाते नहीं हैं जितना बिल आ जाता है। बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान में रहना ना। ये बिजली के बिल तो बहुत, ये कहते हैं कि सस्ता करेंगे पर करते कुछ नहीं है, सब बातें ही हैं बस। 18,000 पिछले महीने आया है, 12,000 होना आ गया, कम है को नहीं। कितों गरीब आदमी कितों देवे बिल। 16,000 रुपये का बिल इस महीने आया है, पिछले महीने 12-13 हज़ार रुपये का बिल है सी। कमाई हैगी नहीं, महीने 'ਚ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, तो ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਕਲਫਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਈਏ। 1000 ਰੁਪਇਆ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਆਈਦਾ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 15,000 ਰੁਪਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 10,075 ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ, ਐਤਕੀ 11,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 15,000 ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 45-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ, ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। 18,000 रुपया बिल है, 14,000 रुपया किराया दिहाड़ी है, सब मजदूर वेले बैठे हैं, कारोबार है नहीं, कहाँ से बिल दें, कहाँ से हम किराए दें मकान के, हैं।
या जाती उम्र में प्लाट बना के देना मज़ा तो फिर है। बिल इन्ना को गरीबां दे उत्ते सुट्टण डैन है कि असी कंब जाने हैं जिस टाइम बिल आउंदा है, साडा जीना हराम हो जाता है। बिल जेरे ने ना बहुत ज़्यादा बिजली दे आ रहे हैं। हमारे घर एक टाइम का खाना पकता है, 2 टाइम का नहीं पकता। हमारे घर के बिल 9,000 रुपये 1 महीने का बिल आ चुका है। हम किराएदार हैं, हम किराया दें, बच्चों को दें, घर दें, बत्ती का बिल दें, क्या अदा करें। एक तो कम कारोबार है नहीं और उसके ऊपर इतने ज़्यादा बिल आते हैं कि बंदे का घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों की तालीम का कुछ कर रहे हैं या बिजली के बिल दें। हुकूमत से तरफ से तो कोई रिलीफ का यकीन नहीं है, लेकिन हमारा जो मजबूरी है हाथों में ग्लासेस बेच देता हो, लेकिन इसमें इतना होता है कि 20-25 हज़ार रुपये महीना होता है, वो बिल आ जाते हैं या बच्चों को खाना खिलाते हैं या क्या करो। हुकूमत से ये गुजारिश है हमारा कि बस हम गरीबों को थोड़ा रिलीफ दे दें। एक तरफ से महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी है, काम नहीं है, मतलब लोग क्या करेगा। फिर लोग एहतजाज मतलब इन चीज़ों पे मजबूर हो जाते हैं, तो इन पे मजबूर ना करें। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गरीब आदमी की सोच से रेंज से भी बाहर है ये चीज़, ठीक है ना। गरीब आदमी 4 बार सोचता है कैसे पे करें इस बिल को। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं जो है ना, एक पंखा एक लाइट चलती है 10,000 रुपया बिल भेजते हैं, इतनी मुश्किल हो रही है, कोई हिसाब ही नहीं है। बड़ा इन्हें परेशान किया हुआ है इतना। फरवरी के इलेक्शन हुए थे, उसमें अगर ये तय कर लिया जाता कि हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, इसकी मैशियत को बेहतर करना है, तो आज ये दिन ना होते। क्योंकि उस वक़्त जो गलत फ़ैसले हुए उसकी वजह से आज कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा है, अपोजिशन का नुमाइंदा है, वो आवाम के लिए कोई किसी किस्म का रिलीफ देने का ना कोई बात करता है, ना उस पर कोई बहस करता है, ना उसके बारे में कोई सोचता है। महंगाई हुई है ना, ये सारा पिछली हुकूमत की वजह से हुआ है। उसने इतना ज़्यादा लोन लिया, कर्ज़े लिए, मुल्क के अंदर बोझ डाला। अब मजबूरी की वजह से अगर ये ऐसा नहीं करेंगे हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हमें चीज़ें महंगी करनी पड़ेंगी, हमें जो है ना टैक्स लगाने पड़ेंगे ताजरों पे, हर किसी को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चोरों की हुकूमत है, इसमें कोई हमें रियायत नहीं मिल सकती। बिल बिजली के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें मुश्किल है अब आम का रिलीफ मिलना। हमें चाहिए कि हम भी निकलें बाहर और जाके धरना दे के बैठ जाएं। यही एक रह गया सिलसिला। अगर इस पर भी काम नहीं चलता तो फिर अपने आप को ही ख़त्म कर सकते हैं। और तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हुकूमत हमें कुछ देगी या हमारे बारे में कुछ सोचेगी। छोटे से छोटे घर के बिजली बिल की एवरेज जो है औसतन वो 28 से 30 हज़ार रुपये। हम हैरान है कि बजट को अब बकाया खुर्दनी अशिया पे इस्तेमाल करें, अद्वियात पे इस्तेमाल करें या बिलिंग। उसमें तो बजट में जो फ़र्क है वो तो नॉर्मल जो घर है ना, दरमियाने तबके के लोग, उनको तो बहुत फ़र्क पड़ा है। उनके तो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है बिल सारा। तो हम तो गवर्नमेंट से ही अपील करते हैं कि कम से कम महंगाई में थोड़ा सा वो करें, रिलीफ दें, हमें किसी भी सूरत में हमें रिलीफ दे दें। जी, एक तो यूनिट महंगा हो गया, ऊपर से घर का खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। अभी हम हैरान है कि घर का खर्चे पूरे करें या इसका बिल देवे। बिजली इतना महंगा है और जा रहा है यार, लोस्टिंग भी इसका सही नहीं है। घर के यूनिट इतने महंगे हो गए, एक तो रोज़गार नहीं, रोज़गार की वजह से इतनी आपके रोज़गार नहीं है तो घर के यूनिट इतने महंगे हो गए कि वहाँ पे घर की किराए, घर भी किराए का होता है बंदे का, फिर ऊपर से बिजली का बिल भी नहीं जमा होता वहाँ पे। एक तो बिजली आती नहीं, अगर आए तो फिर इतनी महंगा यूनिट हो चुका है कि उसका बिल भी नहीं अदा होता हमसे। बच्चों की फ़ीसें होती हैं, गैस का बिल होता है, पानी का बिल होता है, वो सारे हम दे देते हैं तो बस बिल्कुल पैसे ख़त्म हो जाते हैं। जितनी सैलरी आती है सब ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद तो ना हमारे पास खाने के पैसे होते। रिलीफ पहले हुकूमत ने कौन सा दिया कि हमें ये हुकूमत देगी रिलीफ। 30,000 सैलरी है और ये देखें बिल कितना आया है, 23,736 रुपये का है। अब सोच करें 30,000 में मैं ये बिल जमा कराऊँगा, घर के खर्चे पूरे करूँगा। हमारा गरीब लोग तो ऐसे नहीं चला सकते, फन के कितने बिल आते नहीं संभाल सकते। हमारा 25,000 या 30,000 तनख्वाह में बच्चों का फीस देंगे ना पड़ेगा, वो खर्चात कैसे पूरा करेंगे ना। और 2 पंखे चलते हैं, 2 पंखों में 24,000 रुपये बिल आया हमारा। अगर आवाम जो है ना, आवाम गुस्से में आ गई ना तो कसम खुदा की ये वापडा भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब तबाह कर देगा। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से गरीब आवाम की ज़िंदगी जीरन हो चुकी है। हमारे गरीब आवाम की कितनी तनख्वाहें होती है कि एक आदमी की 30 से 35,000 तनख्वाह होती है, वो भी आधी से ज़्यादा बिजली के बिल में चली जाती है। तो हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि वो खुदारा आवाम पर रहम करे। वैसे बिजली होता भी नहीं है क्योंकि दिन में 24 घंटे में तकरीबन 5-6 घंटे लोड शेडिंग भी होता है, उसी वजह से सारा रोज़गार भी मुतासर है। तो हालात दिन ब दिन बिगड़ जा रहा है।
देखिए रिलीफ की तो कोई उम्मीद नहीं है, और बजट की आप बात करते हैं, मैं प्राइवेट मुलाजिम हूँ, मेरी तनख्वाह जो है 25,000 रुपये है। आप मुझे बताएं कि जब 18,000 20,000 रुपये बिल आएगा तो मैं बच्चों की तालीम, उनका खाना पीना, अखराजात कहाँ से पूरे करूँगा? कि सुना था दोज़ख होगी, क़यामत होगी, अब हम पे क़यामत भी आई हुई है, और इस तरह लग रहा है जैसे दोज़ख में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। तो नाज़रीन, ये देखिए आपने अवाम की दुहाई। हसन साहब, आपसे मैं ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से अवाम कह रही है कि पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो चुका है। अब जो बात है वो तलब और रसद से बहुत आगे बढ़ गई है, क्योंकि हमारी जो है तलब से ज़्यादा जो रसद है वो हमारे लिए दर्द सर बन चुकी है, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट और गर्दशी कर्ज़ों का मामला हल किए बगैर जो है बिजली के बिलों में जो रिलीफ है वो नामुमकिन सा जो है वो दिखाई दे रहा है मुझे तो। और ख़ासतौर पर जो IPP के जो मुआहदे हैं वो कौमी सलामती के लिए जो है वो ख़तरा बन गए हैं। और क्यों हुकूमत जो है IPP मुआहिदों में जो है वो नज़र सानी में ताख़ीर कर रही है? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो IPP के जो बुनियादी तौर पर ये जो मुआहदे हैं और जो हुकूमत ने किए, ये किए कब? 1994 में, 2002 में, फिर 2015 में। और इस वक्त हुकूमतों के हुक्मरान कौन सी हुकूमतें थी, कौन से अफराद थे जो ये हुकूमतें चला रहे थे, और उन्होंने फिर कब कब किस किस को नवाजा? ये मुतअद्दिद दफ़ा रिपोर्ट आ चुकी है। आप 2020 की लेटेस्ट रिपोर्ट उठा के देखे, फिर आप 2023-24 की एक रिपोर्ट, एक बहुत एक अहम अदारे की रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पेश की गई, उसमें भी कई अहम इंकशाफात किए गए हैं। ये बुनियादी तौर पर IPP के जो मुआहदे हैं, आप इसे ये कह सकते हैं कि अपने ही जिस्म को बार बार नोचना, और जिस्म को, गरीबों का जिस्म मौजूद है और उसको नोच कौन रहा है? ये IPP के मुआहदे। नुचवा कौन रहे हैं? ये हमारे हुक्मरान जो हुकूमतों में आते हैं और आने के बाद वो इनको बिल्कुल मिट्टी डाल के बैठ जाते सुकून से। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, बिजली पर जब से हुकूमत आई है जो है 87 दफा जो है ये इन्होंने मीटिंग्स की, मीटिंग्स के साथ इजलास किए, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। टोटल 87 बार ये इस चीज को बेच चुकी है कि हम इस मामले को बेहतर करेंगे, हम मुज़ाकरात करेंगे, हम इनको रिव्यू पे में जाएंगे। मजाल है कि इसकी तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप मुआहिदों के ऊपर फोकस करें तो आपको अंदाजा होगा IPP से 47.9 के करीब जो है वो बिजली पैदा होती है, और हम 100% 100% अदायगियां करते हैं। अंदाजा करें पाकिस्तान जो है वो शराफिया के लिए, लूटमार माफियाज के लिए कितना जो है वो पुरस्कून है कि जो चाहे जितना मर्जी लूट ले गरीबों को, कोई पूछने वाला नहीं है। और पूछने वाले कौन है? हुक्मरान। हुक्मरानों की खुद जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनमें इन्वॉल्वमेंट है। बल्कि आप ये चेक कर लें 2017 में किसको जो है वो IPPs लगी, किसके साथ एग्रीमेंट किए? हुकूमत के खुद जो है IPPs के साथ मुआहदे हो चुके हैं। हवेली बहादुर शाह देख लें, भिक्की, PTPL वाला देख लें, फिर इसके साथ कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम भी हैं जिनके मैं नाम सामने रख सकता हूं, जिनके IPPs जो है जिन्होंने बना रखे हैं, फिर उनके साथ मुआहदे किए। आप हैरान हो, आप अंदाजा करें, क्या आपका क्या ख्याल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनके किसी रिश्तेदार के नाम पे IPP नहीं है इनके रिश्तेदारों के नाम पे। 2017 में IPP इनको रजिस्टर करवाया गया, मौजूद है। और फिर आप अंदाजा कीजिए कि हमने इनको 100% अदायगी करनी, और गरीब बंदा सरता गिलता मरता चला जाए, रोटी एक वक्त की खाने से जो है वो बेजारो मददगार फिरता है, और हुक्मरान कहते हैं, नारे लगाते हैं, बयान करते हैं। आप इनके मंशूर में देखें, 6 दफा मंशूर में इन्होंने वो जो गोहरेजाद साहब जो 40 खानदानों का तस्करा कर रही थी, उन्हीं में शामिल है। बिल्कुल उसी में शामिल है। ये कोई खानदान किसी से ढके छुपे नहीं है। हम मुतअद्दिद दफा इस प्लेटफॉर्म से ये चीजें, एविडेंट चीजें सामने रख चुके हैं। बल्कि मजीद अगर आवाम चाहती है कि वो जो खानदान कौन से हैं, चुप करके जाएं, आप जाके वाटर एंड रिसोर्सेज की वेबसाइट पे जाएं, वाटर पावर डिवीजन की, वहां पर आपको एक लिस्ट मिलेगी। लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि बड़े ये डेंजरस किस्म के आपको पता है डिपार्टमेंट में होते हैं, और छुपा के जो है वो फरिश्त दी गई होती है। आप अंदाजा करें 22,000, देखिए बिल मैं सादा अल्फाज में करता हूं ताकि आवाम समझ सके। 22,000 मेगावाट पाकिस्तान को जरूरत है। एक वक्त आया था बहुत ज्यादा 28,000 चली गई, लेकिन 22,000 मेगावाट की पाकिस्तान को बिजली की जरूरत है। हम कितनी कर रहे हैं? 45 से 40,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, और हम 42,000, यानी वो बाकी जो जा रही है लगभग 25-26,000, उसके आप पैसे क्यों दे रहे हैं? हमें तो उसकी जरूरत है ही नहीं। और फिर अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये रिपोर्ट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को पेश की गई, अगर प्रोड्यूसर साहब वो रिपोर्ट चलाए, उसमें IGCP का हवाला दिया गया। वो ये कहते हैं कि आप ये मामला जो मर्जी करें, ये चलते गए, उसमें अरबों रुपए की जो है वो मुबैना करप्शन, बेजातियों की कहानियां हैं। वो कहते हैं, उसने पेशगोई की है कि 2031 तक
इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग कुछ 70,000 मेगावाट, 69,372, कोई 70,000 के लगभग जो है वो मेगावाट होगी, और हमारी डिमांड 41,338 होगी। पता नहीं आपने ये पेशगोई की, इसके खिलाफ इसको देखते हुए उन्होंने जो है वो आईपीपीज और लगाना शुरू कर दी। 2015 में क्या आपको नहीं अंदाजा था, 2010 में आपको कहीं नहीं अंदाजा था, ये हुक्मरान बात करते हमने बिजली की कीमतें नीचे कर दी। आज भी नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे थे, बड़े धड़ल्ले से जो है वो पंजाब हुकूमत ने प्रेस रिलीज जारी की, मुस्लिम लीग नून की एक पार्टी के सदर की प्रेस रिलीज जारी की, और उसमें कहा कि 2013 में जब हम थे हमने बिजली की कीमतें नीचे ले आए थे, महंगाई नहीं थी, लेकिन हुजूर जो आप कर गए थे वो आज अवाम उसको जो है भुगत रही है। जो आप मुआहदे 94 में कर गए थे, फिर 2002 में जिन्होंने किया, फिर 2015 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जो वो इकदाम किए, और फिर बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब पंजाब की हुकूमत थी, बता रहे थे कि हम बिजली के लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। मैं एज ए रिपोर्टर खुद उनको वहां पर देखने के लिए जाता था, कभी भिक्की जा रहे हैं, कभी पीटीपीएल जा रहे हैं, कभी भरपूर तरीके से भागदौड़ हो रही है। होता क्या था वो आपने ये यानी आप अंदाजा तो करें, सरकारी आपने आईपीपी बना रखे हैं, पैसा गरीब से लेके सरकारी खजाने में। और यार कोई तो खुदा का खौफ करें आपने अवाम को क्या समझ रखा है, पैसे लेके जेब में। फिर अशराफिया, किसको नहीं पता रहीम यार खान में किसकी जो है वो ये आईपीपी लगे हैं, किसको नहीं पता चन्योट में किसके जो है वो लगे हैं, आप अंदाजा करें। फिर इसमें अगर आप चले जाएं तो अब उसमें तो बेशुमार रिपोर्ट में चीजें इंकशाफात किए गए। इससे होता क्या है आप देखें, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, लगभग 47% मुलाजमीन जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कारखानों में काम करते हैं, वो बेरोजगार हो गए। क्यों? जब इतनी महंगी बिजली मिलेगी, इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल बाकी कारखाने वो बंद होना शुरू हो जाएंगे, चीजें महंगी होंगी, महंगाई बढ़ेगी, कोई चीज आपको सस्ती नहीं मिलेगी। और इस पर बेशुमार दफा रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई, मुतअद्दिद सेक्शन में पेश की गई। अभी मैं आपको एक बात से बता देता हूं कि नेफ्रा की एक मीटिंग हो रही थी, तो मैंने जब इसकी तहकीक की तो पता चला कि उन्होंने कहा कि आपने इतनी जो है सस्ती बिजली जब जराए मौजूद है तो आप उस पर क्यों नहीं जाते, और आईपीपीस के मामले पर क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा, आगे से जवाब मिला कि सर आप छोड़ें आईपीपीस पर, हमने क्या जाना, आपको पता है फलां का भी है, उनका भी अजीज है, उनकी भी कंपनी, आप इसको छोड़ें। हमने क्योंकि गैस मंगवा रखी थी RLNG पर, तो इसलिए मजबूरन हमें वो महंगी बिजली बनानी पड़ रही है। यानी कोई हमारे पास विजन नहीं है, कोई हालात बेहतर नहीं है, में किए जा रहे हैं। हसन साहब बिल्कुल ऐसे ही आदिल और ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। माहिर तवानी अरशद अब्बासी साहब से बिजली पैदा की और 12 अरब रुपए से ज्यादा की गई है। जी सुनवाएं। साथ पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के एक बड़े मारूफ एक्सपर्ट अरशद एच अब्बासी साहब मौजूद हैं। अरशद एच अब्बासी साहब से जानते हैं कि आईपीपीज के साथ पाकिस्तान के जो मुआहिदे हुए हैं, इन मुआहिदों के नतीजे में इस वक्त जो एनर्जी सेक्टर की हालत है, इस सारी सूरत हाल में बच निकलने का क्या कोई रास्ता है, कोई इस सिचुएशन पे काबू पाने का कोई हल है? इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद एच अब्बासी साहब। अरशद एच अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि आईपीपीज के साथ जो 2002 में, 2015 में और इससे पहले 1994 में जो मुआहिदे हुए, इसको किस तरह से देखते हैं? ये सबसे नुकसानदेह मुआहिदे बुनियादी तौर पे कौन से फेज में हुए थे? असल नुकसान जिसने किया वो 2015 के आईपीपी से। अच्छा, आप मुझे बताएं कितनी डिस्कशन पहले भी होती रही। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया 1998 में कि जी आईपीपी के मुआहिदे गलत हुए। 20 साल तक लगातार डिबेट होती रही। 2015 के जो आईपीपीज हुए, असल तो उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। वो कौन थे? इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले, इंपोर्टेड गैस से चलने वाले का जिक्र क्यों नहीं करते? वो जो 4 बड़े बड़े पावर प्लांट हैं जो 1200 मेगावाट के 5000 मेगावाट, वो जिससे कहा था कि लाइफ तब्दील हो जाएगी, गेम चेंजर हो जाएंगे, वो LNG के थे। तकरीबन 9, आपसे मैं पूछता हूँ या हर बंदे से, तकरीबन 9-10 बिलियन डॉलर की LNG पाकिस्तान में आ चुकी है पावर प्लांट के लिए। 4 पावर प्लांट वो हैं, कीमत लगा रहे हैं 4 या 5 बिलियन डॉलर। 2 बिलियन डॉलर का सर्कुलर डेट, 16 बिलियन डॉलर लगा के हमें मिला क्या? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसने हमारी सलामती को हाथ डाला है इस पावर सेक्टर में। तो बात ये है कि
ये सवाल तो हर एक के जहन में है कि बचा पाएंगे या नहीं। तो जवाब पहली बात है हाँ बचा सकते हैं अगर हमारी कमिटमेंट हो। लेकिन ये जो बात मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, जो सारे लोग सोच रहे हैं, ये बेसिकली काम एक इदारा बना था, उसका नाम था नेपरा। उसका काम यही था कि सार्फ जितने भी बिजली इस्तेमाल करते हैं, चाहे घर में, चाहे किसी फैक्ट्री में या किसी दुकान में, उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी, उसकी बिल की, उसकी 24 घंटे में बिजली यानी आनी चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी की, उस इदारे की थी। हमें उस इदारे ने मार दिया कील। नेपरा ने नुकसान पहुंचाया। नुकसान तो बड़ी छोटी चीज़ होती है यार। ये तो उन्होंने उनको एक्सटेंशन दी है लाइसेंसों में 4-4, 5-5 साल। इस सारी सूरत हाल में अब्बासी साहब, आप सबसे बड़ा कसूरवार किसको ठहराते हैं? गलती कहाँ पे हुई? हर एक का जुर्म सामने सामने है। वो जो 2 वज़ीर थे जिन्होंने LNG के पावर प्लांट लगाए 2015 में, वो जो इम्पोर्टेड कोल के लगे वो, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि एक प्लानिंग कमीशन भी था। आप यकीन करें जिस मेंबर ने प्लानिंग में ये अप्रूव किए हैं वो आज कल तबलीग का काम कर रहे हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि पावर सेक्टर कैसे होना चाहिए। ये बताइए कि इन IPPs के साथ ये जो मुआहदे हैं, इन पे नज़रसानी हो सकती है? क्योंकि कहा जा, जब भी नज़रसानी की बात की जाती है तो सॉवरेन गारंटीज की बात आ जाती है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात आ जाती है, या नज़रसानी के अलावा भी कोई हल है? नज़रसानी के बगैर भी हल हो सकता है। वो कैसे? ये जिस दिन कुछ चिल्ला काट के आएगा तो पता लग जाएगा। नहीं, आप जाहिर है मैं एक दफ़ा बात कह दी ना कि उसके बगैर भी हल है। लेकिन अच्छा, नजरसानी हो सकती है या नहीं? चलो उसके बगैर हल आप नहीं बताना चाहते, नजरसानी हो सकती है मुआहदों पे? देखिए ये जो 4 लगे थे LNG की, ये तो इसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान खुद लगाए। बिक्की, कादराबाद, ये 12, इस पर किससे करेंगे? तरह सोचने की बात है। इसमें कोई प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं है पीछे? कौन है? कोई भी नहीं है। इनका भी रेट लगा था, ये 5 बिलियन के करीब में, इनका अभी रेट प्राइवेट 220 बिलियन, ये कबाड़ है। इसमें तो गवर्नमेंट खुद पार्टी है यार। जब रिफॉर्म्स, रीस्ट्रक्चरिंग की बात आती है, नज़रसानी की बात आती है, तो इसमें फिर रुकावट क्या आ जाती है? कौन इसमें बुनियादी तौर पे रुकावट बनता है? वो बंदा जो इस पाकिस्तान में हुक्मरानी कर रहा है, भैया वही रुकावट है। वो कौन है? ये इनकी चॉइस थी, इन्होंने ये सिलेक्ट किया है, जाके गंदा फ्रूट इन्होंने लिया है। दुनिया भर में भाई कोल पावर प्लांट में दुनिया में नंबर 1 कंट्री जो है वो चाइना ही है। चाइना ही दे रहा है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे कोई अफ्रीकन कंट्री हो, एक वही है। ये हमारी अपनी चॉइस थी कि हमने कौन सी चीज़ ली। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि ये लेना, ये नहीं लेना। इनको कहने के बावजूद भी, एडवाइस के बावजूद भी आपने ये लेना, ये इनकी अपनी चॉइस थी। तो नाज़रीन, आपने आवाम की आवाज़ भी सुनी और माहिर तवानाई अरशद अब्बासी साहब की भी आपने जो है बात सुनी, जिस तरह से वो बता रहे थे कि 2015 के IPP मुआहदों ने पाकिस्तान की कमर जो है वो तोड़ दी और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसी पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से आप गुफ्तगू सुन रहे थे और ये कहा जा रहा था उनकी जानिब से कि 2015 में जो IPP मुआहिदे जो लगाए गए, सबसे ज़्यादा जो नुकसान है उसका पाकिस्तान को हुआ, तो फिर ये क्या फार्मूला है? जिस तरह से जहाँ से सस्ती बिजली मिले ले ले, हुकूमत क्यों इस तरफ क्यों नहीं जाती है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बहस शुरू हो चुकी है कि ये जो बड़ा जुल्म हो गया, IPPs लगाए गए और इस वक्त वाकई जो एक आम सारिफ पे इसके रह गया है, हमारी इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है। लेकिन इस मामले को टोटलिटी में देखना होगा। ऐसा नहीं था कि जो हसन भी पहले बात कर रहे थे कि जी 2015 में जो प्रेडिक्ट किया गया कि हमारी अगले 10 साल में जो पैदावारी, जो इसकी जो प्रोडक्शन है और जो इसकी डिमांड है वो यहाँ तक चली जाएगी, वो 40,000 क्रॉस कर जाएगी। ये बात दुरुस्त थी। मसला क्या था? हमारी प्लानिंग गलत थी, हमारी एग्जीक्यूशन गलत थी। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इस तरह से गलत थी कि देखें, हमारे मुल्क में इंडस्ट्री आनी थी,
हमने अरबों डॉलर्स कर्जा लेके हमने वो सड़कें बनाई सीपैक की, हमने वो कर्जा लेके जो प्लांट्स लगाए। क्यों? हमने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मुल्क भर में 9 जोन बनाने थे, वहां पे इंडस्ट्री लगनी थी, वो इंडस्ट्री तो हम लगा नहीं सके। हम इस पे चीन के भी कंसर्न थे, हमने अपना काम नहीं किया, हमने प्लानिंग भी पुअर की, हमने एग्जीक्यूशन भी पुअर की। उसके बाद हमने जिस तरह से इंडस्ट्री लगानी थी, ये तमाम बिजली वहां जानी थी। इस वक्त के इदादो शुमार पे मैं नजर दौड़ाऊं तो ये बड़ा अलार्मिंग है। इस वक्त आपको नेपरा की दस्तावेजात बताती हैं कि आपका जो डोमेस्टिक सारिफ है वो 89% है, और आपकी इंडस्ट्रियल यूज की कितनी बिजली है? ये 1% है। ये बहुत तशवीशनाक है। उसमें जो कमर्शियल ओवरऑल 9% है, उसमें 1% आपकी इंडस्ट्री में जा रही है। आपके मुल्क में ये तमाम जो मंसूबे ये लगाए गए थे, खासतौर पे जो 2015 के मंसूबे थे, आपके मुल्क में इंडस्ट्री लगनी थी। इस वक्त 1% जो है वो इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है, बाकी सारा आपका कंज्यूमर है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया? इंडस्ट्री लग भी जाती, जो कि हम और कामों में पड़ गए, इंडस्ट्री लग भी जाती, आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क ही नहीं बनाया, आपने डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क पे इन्वेस्ट नहीं किया, आप पावर जनरेशन की तरफ जाते रहे क्योंकि हमारी प्लानिंग पुअर थी। अब इस वक्त की सूरत हाल यह है कि 24,000 मेगावाट का आपका सिस्टम है, 45,000 मेगावाट की आप पेमेंट्स कर रहे हैं। आपके मुल्क में इस वक्त आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में चले भी जाएं, आपका बहुत बड़ा सारिफ तो इस वक्त जो है वो जो मैक्सिमम को हम टच भी करते हैं वो आपका घरेलू सारिफ है। इंडस्ट्री तो आप इस वक्त लगाने की फॉर्म में उस वक्त आएंगे जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये 24-25 हजार से ऊपर जाने की सलाहियत रखता होगा। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि जो ये नाकाम प्लानर्स थे और ये मंसूबा साज और उसके बाद ये एग्जीक्यूशन करने वाले थे, सितम ज़रीफी ये है कि अभी भी मामलात वही चला रहे हैं, उसी तरह से चला रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए। आगे का मसला ये है, देखें आगे का मसला क्या है? आगे का मसला ये है कि अब जो रीनिगोशिएशन जो है उसमें बहुत से मसाइल हैं। देखें, चीन हमारा दोस्त है, उसके साथ एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, बहुत इश्यूज हैं। लेकिन जो अरशद एच अब्बासी साहब कह रहे थे, जो आपके अपने जो गैस के पावर प्लांट्स हैं, जो आप सरकार उनको लेकर चल रही है, वहां पर क्या मसला है? क्यों नहीं हुकूमत आकर बताती क्लैरिटी से कि जो सरकार पावर प्लांट चला रही है, वो जो मुआहिदे हुए हैं वो आखिर किससे मुआहिदे हुए हैं, इसके पीछे कौन है? क्यों उस मामले पे बात नहीं होती? जो काम हुकूमत के अपने करने वाले हैं, आप सीधा जाते हैं चाइना पे। आप पहले अपने आप को तो ठीक कर रहे हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर मुल्क में बैठा हुआ करोड़ों रुपए आपका पॉइंट आ चुका है, वो जो बटोर रहा है, आप उसके साथ आपने कब बात की है? आपने तो उसके साथ बात ही नहीं की। तो हम जी ठीक है, अदिल साहब आपका पॉइंट आ चुका है। सासा मैं आपकी तरफ आऊंगी, जिस तरह से अदील भी बात कर रहे हैं और जिस तरह से हसन साहब भी बात कर रहे थे, बैठे हैं, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें बिल्कुल हम उम्मीद किससे लगाएं, बिल्कुल बिल्कुल साहब आपका पॉइंट आ चुका है, किससे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जहां पर हम IPP मुआहिदों की बात कर रहे हैं, हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में हुकूमत ने बिजली के यूनिट में 2 रुपये इजाफे की भी मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, तो इसी पर हम बात करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन साहब आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से आवाम तो पहले ही रो रही है और हुकूमत ने फिर जो है 2 रुपये फी यूनिट बिजली में इजाफे करने का प्लान कर रही है, तो ऐसे कैसे चलेगा फिर? और ये मंजूरी देने वाले कौन हैं? ये जो हुक्मरान हैं जिन्होंने माजी में IPP लगाने की हमायत करते रहे और नेपरा को बाकायदा खुद कहते रहे। ये तो लेके उस वक्त आते हैं जब मंजूरी देनी हो। वो 2015 की बात हो रही थी, तो मैंने जब रिकॉर्ड को झंझोरा तो मालूम हुआ कि चिन्योट पावर लगा था सलमान शहबाज का, और उस वक्त 28 नवंबर 2015 को 62.4 मेगावाट की मंजूरी दी गई थी। 24 मार्च 2015 को 30 मेगावाट की मंजूरी दी थी, रहीम यार खान में लगा था, मखदूम उमर शहरयार की। 15 जुलाई कायदे आदम सोलर पार्क कंपनी जो कि सरकारी थी, उसको आपने IPP बना दिया 100 मेगावाट की। और मैं उसका जब रिकॉर्ड देखा, जब जो इदादो शुमार चीज़ें सामने आई कि कायदे आदम पावर सोलर पावर जिसने 9% बिजली पैदा की, उसको आपने 1.29 करोड़ रुपए दे दिए। यानी आपने कैपेसिटी पेमेंट की माध्यम में बेशक वो जितनी मर्जी बिजली पैदा करे, आपने देना उनको पूरा है। फिर इसी तरह पंजाब थर्मल पावर कंपनी, उसको आप देखें 3.0 बिजली पैदा की, 3.5 अरब। इसी तरह 3 अरब 4 जो है वो अवाम पर ही जुल्म होगा। तो उसके साथ ही नाज़रीन जो है वो प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।